नमस्कार। हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पंचपीर लोक देवता को कंप्लीट कर लिया है। पंचपीर में राजस्थान के 5 लोक देवता आते हैं, जिसमें से है पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। ये 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके आगे जो अन्य लोक देवता है जिनका प्रश्न एग्जाम में आता है, उन लोक देवताओं को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जिस लोक देवता को पढ़ रहे हैं, उन लोक देवता का नाम है तेजा जी। किनको पढ़ रहे हैं हम? तेजा जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवता है, इनको तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके उपनाम कि इनके उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम, इनका जो पहला उपनाम है वो तो आप सबको पता ही है, गौ रक्षक देवता। गौ रक्षक देवता। ठीक, दूसरा इनका उपनाम है गायों के मुक्तिदाता। गायों के मुक्तिदाता। ठीक, तीसरा इसने कहते हैं काला बाला के देवता। काला बाला के देवता। ठीक, चौथा इन्हें कहते हैं नागों के देवता। क्या कहते हैं? नागों के देवता। ठीक, पांचवा इन्हें कहते हैं धौलिया वीर। पांचवा इन्हें कहते हैं धौलिया वीर। छठा इन्हें कहते हैं वचन पुरुष। ठीक, सातवां इन्हें कहते हैं कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता। देखो, इन्हें कृषि उपकारक देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि तेजा जी किसान थे। ठीक है, गौरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, काला बाला के देवता, नागों के देवता, धौलियावीर और वचन पुरुष, ये सारे तेजा जी के उपनाम है। ठीक है, इन्हें गायों के मुक्तिदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने गायों के मुक्त कराया था। जैसे देखो, मैंने जितने भी लोक देवता आपको पढ़ाए उसमें सबके जो उपनाम थे, गौ रक्षक देवता सबके उपनाम थे, लेकिन गायों के मुक्तिदाता किसी का उपनाम नहीं था। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो सब लोक देवता है उन्होंने गायों को बचाने हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन इन्होंने तेजा जी ने गायों को मुक्त करा लिया था। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं नागों के देवता धौलियावीर। धौलियावीर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धौलिया गोत्र के नागवंशीय जाट थे। ठीक है, कौन सी गोत्र के थे? ये धौलिया गोत्र के नागवंशीय जाट थे। अब हम जानते हैं इन्हें वचन पुरुष क्यों कहते हैं, नागों के देवता क्यों कहते हैं, गायों के मुक्तिदाता गौ रक्षक देवता इन्हें क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एक कहानी आती है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं कि तेजा जी कहां से है। देखो, तेजा जी खड़नाल से है। खड़नाल। ठीक, खड़नाल कहाँ है? नागौर में। यहां तेजा जी का जन्म हुआ। ये तेजा जी खड़नाल में है। ठीक, इनका जो ससुराल है तेजा जी का, वह है पनेर गांव। सर, पनेर गांव कहां पर है? ये अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर। ठीक, अब देखो, अब तेजा जी की जो शादी है वह बाल अवस्था में ही हो गई थी। बचपन में तेजा जी की शादी हो गई थी, और तेजा जी की जो पत्नी है जिनका नाम पेमल दे है, वह पनेर गांव अपने पियर ही रहती थी। ठीक, अब तेजा जी किसान थे, मैंने आपको बता दिया। तो किसान जो है, अब तेजा जी खेत में एक दिन काम कर रहे थे, तो इनकी जो खाने पीने की व्यवस्था है इनकी भाभी ही करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, तेजा जी खेत में काम कर रहे थे, तो इनकी जो भाभी है वह खाना लाने में थोड़ी लेट हो गई। अब औरतों का पता ही है, घर से निकल गई, कोई सहेली वगैरह मिल गई तो आधा 1 घंटा 2-4 घंटे वहाँ कब जाए पता ही नहीं चलता औरतों को। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ तेजा जी वेट कर रहे हैं खेत में कि अभी आए, मेरी भाभी आए तो मैं खाना खाऊं, और वहाँ इनकी भाभी तो बातों में लगी है। ठीक है, तो वह समय पर नहीं आती है, फिर बहुत लेट आती है। तो तेजा जी को गुस्सा आता है कि एक तो कड़कती धूप में मैं भूखा हूं और तुम और इतनी लेट आए हो वगैरह, भला बुरा तेजा जी उनके भाभी को सुना देते हैं। ठीक, तो सुना दिया, तब हम तेजा जी की जो भाभी है उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो फिर कहती है, वो इनको मतलब एक क्या बोलते हैं, व्यंग बाण कसती है। क्या कहती है? जैसे कि देखो, वो कहती है कि आपकी तो शादी हो गई है,
और आप अपने पत्नी को ही क्यों नहीं ला लेते? जैसे कि अगर आपको इतना ही टाइम पर खाना चाहिए, आपको इतना गर्म खाना चाहिए, समय पर चाहिए, तो अपने पत्नी को ही ला लो ना, मुझसे क्यों करवा रहे हो? मैं तो आपको इतनी समय पर लाई हूँ, वो भी बड़ी बात है, मैं तो अपने पति के लिए लाऊंगी, आपके साथ क्यों लाऊंगी? तो तेजा जी को गुस्सा आ जाता है कि मेरी भाभी ने मुझ पर एक व्यंग कसा है। तो तेजा जी रवाना होते हैं खड़नाल से अपनी पत्नी को लेने। ठीक है, तो तेजा जी खड़नाल से गए पनेर। कहाँ है? पनेर गांव में। ठीक है, पनेर गांव में क्या है, इनकी जो ससुराल में इनकी जो सास है वह गायों से दूध दो रही होती है। क्या कर रही होती है? गायों से दूध दो रही होती है। नीचे बाल्टी रखी है और गायों से दूध दोया जा रहा है। ठीक, तेजा जी जैसे ही अपनी घोड़ी को लेकर इनके घर पहुंचे तो घोड़ी जाते ही आवाज करने लगी, जोर से आवाज की, तो गाय डर कर कूदी और कूदने से गाय का दूध ढुल गया। अब औरतों का पता है 50,000 का नुकसान हो जाए वो चलेगा, लेकिन 5 रुपए का दूध नहीं ढुलना चाहिए। तो इसी प्रकार तेजा जी की सास को गुस्सा आ जाता है। वो बिना देखे कि आगे कौन है, किसने ढोला है, बिना देखे वो गालियां निकालनी शुरू करती है और बुला बुरा सुनाना शुरू करती है। अब तेजा जी को इस बात से भी गुस्सा आता है कि यार मैं ससुराल में पहली बार आया हूं और पहली बार में मेरा स्वागत जो है वह मेरा जो स्वागत जो है वह गालियों के साथ हो रहा है। तो तेजा जी वापस रवाना होते हैं कि अब यहाँ नहीं रुकना है, वापस रवाना होते हैं। तो तेजा जी अपने गांव खड़नाल के लिए रवाना होते हैं। कि कहाँ के लिए? खड़नाल। लेकिन इस समय क्या है, रात बहुत हो चुकी होती है। पनेर गांव में जब जाते तो रात बहुत हो चुकी है। तो वापस आते समय एक पनेर गांव की एक लड़की थी जिसका नाम है लाचा गुजरी। लाचा गुजरी। तो लाचा गुजरी के घर तेजा जी रुक जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई थी। ठीक है, और लाचा गुजरी जो है उसके दूध की डेयरी थी, दूध की डेयरी थी। ठीक, अब लाचा गुजरी के घर रुके कौन? तेजा जी महाराज। ठीक, अब लाचा गुजरी के पास गाय भी बहुत सारी थी। क्या थी? गाय। अब यहाँ अजमेर तथा नागौर, अजमेर के आसपास के इलाके को क्या कहते हैं? मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि अजमेर के आसपास इलाके को मेरवाड़ा कहते हैं क्योंकि यहाँ मेर मीणा बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, लाचा गुजरी के घर अभी तेजा जी सो रहे हैं। तो वहां से एक यहाँ गांव पड़ता है, ये अजमेर में ही है ये गांव, मांडवालिया। मांडवालिया। ठीक, यहां मांडवालिया से कुछ मेर मीणा आए और लाचा गुजरी के गायों को उठा ले आए। कौन? मांडवालिया से मेर मीणा आए और लाचा गुजरी की गायों को उठा ले गए। पहले तो गायों की चोरी होती थी, तब लाचा गुजरी को पता चला कि गाय चोरी हो गई है। तो लाचा गुजरी ने तेजा जी को उठाया कि महाराज मेरी गायों को मेर मीणा चोरी कर ले गए हैं, आपसे निवेदन है कि मेरी गायों को छुड़ाने जाओ। तो तेजा जी रवाना होते हैं कहाँ से? पनेर गांव में ही है। तो लाचा गुजरी के घर से रवाना हुए और ये मांडवालिया पहुंचे। कहां पर पहुंचे? मांडवालिया। ठीक है, और यहां तेजा जी और मेर मीणाओं के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में तेजा जी की विजय हुई। ठीक है, तो तेजा जी वापस उन गायों को लेकर लाचा गुजरी के पास आते हैं। अब वापस आए तो वापस लाचा गुजरी ने कहा कि महाराज इसमें एक गाय का बछड़ा आप भूल गए हो, आपने जल्दबाजी में एक गाय का बछड़ा मांडवालिया में छोड़ रखा है। अब वो उनको काट कर खा जाएंगे या उनको बेच देंगे तो पाप लग जाएगा, आप उसको भी लेके आओ। तो लाचा गुजरी उन तेजा जी को वापस निवेदन करती है। तो तेजा जी वापस रवाना होते हैं, पर वापस जाते समय एक बीच में गांव आता है जिसका नाम मिलता है सेंदरिया। क्या नाम है? सेंदरिया। ठीक है, अब सेंदरिया गांव में क्या होता है कि एक जो नाग है वह आग में जल रहा होता है। तो तेजा जी महाराज सोचते थे कि बेचारा किसी ने आग में जला रहा है, मैं इसको भाले से दूर कर लेता हूं। तो तेजा जी भाला ऐसे करते हैं और दूर कर दिया उस आग से। किसको किया? नाग को। ठीक है, तो नाग को किया। अब वो नाग क्या होता है? नाग कहता है कि आज मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला था और तेजा जी महाराज आपने मेरी इस मिलन को रोक दिया है और आपसे मैं अभी नाराज हूं और आपको मैं अभी डसूंगा। तो तेजा जी महाराज कहते हैं कि मैंने लाचा गुजरी को वचन दे रखा है कि मैं तेरे बछड़े को लेके आऊंगा। तो फिर तेजा जी नाग से निवेदन करते हैं कि पहले मुझे जाने दे मांडवालिया गांव में, वहां से बछड़े को लाने दे, फिर लाचा गुजरी को दे दूंगा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा, तुझे मन हो वहां डस लेना, जितनी बार डस लेना। ठीक, तो तेजा जी वापस आते हैं मांडवालिया गांव और मांडवालिया गांव से होकर वापस जो बछड़ा था वह लाचा गुजरी को दे देते हैं। अब तेजा जी वापस आए सेंद्रिया गांव में। कहाँ आए? सेंद्रिया गांव में, क्योंकि नाग को भी वचन दिया था। तेजा जी सेंद्रिया गांव में आए और नाग को कहा कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है, अब तू चाहे तो मुझे डस सकता है। ठीक, तो नाग की एक खासियत होती है। देखो मैंने क्या कहा, पहले तेजा जी महाराज ने मांडवालियों से युद्ध किया, मेर मीणाओं से 2 बार किए, वापस गए तभी हुआ होगा। तब देखो युद्ध में क्या होता है, पूरा शरीर जो है वह लहू लुहान हो जाता है, आपको पता ही है। तो
जो नाग एवं सांप की खासियत होती है कि यह है ना, जहां पर खून लगा हुआ है वहां पर ये कभी नहीं काटते, और जहां पर घाव लगा हुआ है वहां पर भी नाग या सांप कभी नहीं काटते, ये खासियत है। ठीक है, तो नाग ने कहा कि महाराज आपके तो पूरे शरीर में कहीं कहीं खून लगा हुआ है, तो कहीं और घाव लगा हुआ है, तो हम काटे कहां पर? तो तेजाजी महाराज ने कहा कि मेरी जीभ अभी भी ऐसी सलामत है जहां पर तू काट सकता है। तो तेजाजी महाराज उस समय घोड़े पर थे और भाला नीचे रखा, तो वो आया, नाग लपेटता हुआ आया और उनकी जीभ को डस लिया। किसने डसा? नाग ने डसा। तो तेजाजी का जो चित्रण है, उनकी जो फोटो है आज भी वही होती है। एक व्यक्ति है जो घोड़े पर बैठा हुआ है, उनकी भाले पर वो नाग जो लपेटा हुआ है उनकी जीभ पर डस रहा है। ऐसा जो चित्रण है वह किनका मिलता है? तेजाजी महाराज का। ठीक, तो क्या हुआ? नाग को डस लिया, तो वापस तेजाजी जो है वह पनेर की ओर आ रहे थे, और बीच में एक गांव मिलता है जिसका नाम है सेदरिया, नहीं सुरसुरा, सुरसुरा। ठीक है, तो सुरसुरा गांव में तेजाजी की निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? तेजाजी का निधन हो जाता है। ठीक है, ये हमने बात की तेजाजी की। अब हम पढ़ते हैं तेजाजी की कुंडली को। देखो आपको समझ में स्टोरी आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं वापस 2 मिनट में समझा देता हूँ। तेजाजी खड़नाल से थे, पनेर में ससुराल था, पनेर में गए, गाय दूध ढोल देती है इनकी घोड़ी के वजह से, तो उनकी सांस इनको भला बुरा सुनाती है। तो तेजाजी वापस लाचा गुजी के घर जाते हैं, मतलब क्योंकि रात बहुत हो गई थी। लाचा गुजी की गायों को मांडलिया के जो मेर मीणा है वह चुरा के लेके गए थे, तो तेजाजी वापस इनसे युद्ध कर कर ले आते हैं। वहां आके देखते हैं कि एक गाय का बछड़ा अभी भी बचा है, तो वापस मांडलिया जाते हैं, सेंद्रिया गाँव में नाग को वचन दे देते हैं। ठीक है, तो वापस आते समय जो गाय का बछड़ा है वह लाचा गुजी को दे दिया। वापस आए सेंद्रिया गाँव में, सेंद्रिया गाँव के नाग ने तेजाजी के जीभ पर डसा, और वापस आते समय सुरसुरा गाँव में तेजाजी का निधन हो गया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं तेजाजी की कुंडली को कि तेजाजी का कहाँ जन्म हुआ, किस सन में जन्म हुआ, पिता माता भाई बहन। ठीक, देखो तेजाजी का जो जन्म है, तेजाजी का जो जन्म माना जाता है वह माना जाता है 1074 ईस्वी। कब? 1074 ईस्वी, मतलब आज से 1000 वर्ष पहले तेजाजी हुए थे। ठीक है, तो अब सर किस तिथि को हुआ? तो यह हुआ था माघ शुक्ल चतुर्थदशी, चतुर्थदशी, या जिसे हम कहते हैं चौदस। ठीक है, और माघ शुक्ल चतुर्दशी को हम कहते हैं तेजा जयंती। क्या कहते हैं? तेजा जयंती मनाते हैं। ठीक, ये हो गया। और सर कहाँ पर हुआ इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था खड़नाल में, जो मैंने आपको बता दिया है, वापस बता देता हूँ। खड़नाल सर कहाँ है? यह है बच्चों नागौर में। अब इनकी बात करें इनके पिता की। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, या दूसरा नाम आपको मिल सकता है बक्साराम जी। ठीक, इनके माता का नाम था राजकंवरी। ठीक, इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। ठीक है, और पेमल दे कहाँ से थी? यह थी पनेर गांव का है अजमेर में। किनकी पुत्री थी? रामचंद्र जी की। किनकी पुत्री थी? रामचंद्र जी की। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि तेजाजी के ससुर का क्या नाम था? तो तेजाजी के ससुर का नाम था रामचंद्र जी। ठीक, पेमल दे के ससुर का क्या नाम था? ताहड़ जी या बक्सा राम जी। ठीक, अब तेजाजी की बहन थी सर, कितनी थी सर? 2 थी। क्या क्या नाम था? एक का नाम था राजत और एक का नाम था भंवरी। ये तेजाजी की 2 बहनें थी। क्या नाम था? एक का नाम राजत और एक का नाम भंवरी। ठीक, तेजाजी के पास एक घोड़ी थी सर। क्या नाम था घोड़ी का? घोड़ी का नाम था लीलन। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लीलन या आपको मिल सकता है श्रृंगारी। ठीक, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, तो लीलन ऑप्शन मिलता है। ठीक है, याद रखना। गोगा जी के घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। ठीक, ये हो गया। अब हम तेजाजी का प्रतीक की बात करें तो तेजाजी का जो प्रतीक है वह घोड़ा लिए अश्वारोही, घोड़ा लिए
अश्वारोही जिसकी जीभ पर नाग डस रहा है, जिसकी जीभ पर नाग डसता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इनके पुजारी को क्या कहते हैं। तो ये घोड़ला शब्द का प्रयोग हुआ है। घोड़ला का मतलब होता है तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। ठीक है, और ये तेजाजी के जो पुजारी होते हैं वह सांप काटे व्यक्ति का जो जहर है वह मुंह से चूस कर निकालते हैं। ठीक है, एक और ऐसा काम किनके पुजारी करते हैं? जो गोगा जी के पुत्र थे जिनका नाम था केसरिया नाथ जी या केसरा कंवर, उनके जो पुजारी है वह भी सांप काटे व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर निकालते हैं। और तेजाजी महाराज के भी जो पुजारी है वह सांप काटे व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर निकालते हैं। ठीक, तेजाजी मुख्यतः जो है वह अजमेर तथा नागौर में पूजे जाते हैं। अजमेर तथा नागौर में पूजे जाते हैं। ठीक, एक नाम मिलता है तेजाटेर। व्हाट इज अ तेजाटेर? एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तेजाटेर क्या है? देखो, किसान हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। तेजाजी के गीत गाते हैं उन्हें तेजाटेर कहते हैं। तेजाटेर किन्हें कहते हैं? जब किसान हल जोतते समय या हल का कार्य करते समय तेजाजी के गीत गाता है उन्हें कहते हैं तेजाटेर। ठीक, अब हम देखते हैं तेजाजी के मंदिरों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट इनके मंदिर है। ठीक है, तो इनके मंदिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। देखो, इनका जो पहला मंदिर है वह है इनके जन्म स्थान खड़नाल पर। खड़नाल कहाँ पर है? नागौर। ठीक, यहाँ जो मंदिर है वह तेजाजी का पूजने का सबसे बड़ा स्थल है। तेजाजी का पूजन का सबसे बड़ा स्थल। ठीक, और यहाँ पर भारत सरकार ने 7 सितंबर 2011, डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पर भारत सरकार ने 7 सितंबर 2011 को खड़नाल पर एक डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी किया। कितने रुपए का था? ये 5 रुपए का था। कितने रुपए का? 5 रुपए का। ठीक है, तेजाजी के जन्म स्थल पर भारत सरकार ने 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। कब किया? 7 सितंबर 2011। ठीक, इनका जो दूसरा मंदिर है वह है परबतसर। सर कहाँ पर है बच्चों? नागौर में। परबतसर नागौर। ठीक है, यहाँ मेला कब भरता है? तो यहाँ मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशम को। भाद्रपद शुक्ल दशम को मेला भरता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तेजा दशमी मनाते हैं। कि तेजा दशमी किस दिन मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल दशमी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, या आप दशम मान सकते हो। ठीक, और परबतसर जो नागौर है, यहाँ पर यह आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यह आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। ठीक, तीसरा इनका जो मंदिर है
वह है पनेर गांव में, इनके ससुराल। इनकी कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर जो पुजारी होता है वह माली जाति का होता है, ठीक। चौथा इनका मंदिर है मांडवालिया में, मांडवालिया, ठीक। मांडवालिया में यहाँ पर तेजाजी का युद्ध हुआ था, ठीक। फिर पांचवा मंदिर है सेंद्रिया गांव में, ये सब अजमेर के हैं, ठीक है। यहाँ पर तेजाजी का सांप ने काटा था, या नाग कह सकते हो, ठीक है। फिर छठा है सुरसुरा, यहाँ पर तेजाजी का निधन हुआ था, ठीक। फिर सातवां फिर है बावता नागौर, यहाँ पर सांप के जहर का उपचार किया जाता है। और किस प्रकार करते हैं? गोबर से, गोबर की राख प्लस गौमूत्र, ठीक। देखो भावता नागौर में जो तेजाजी का मंदिर है, यहाँ वहाँ पर सांप काटे व्यक्ति का इलाज किया जाता है। और किस प्रकार किया जाता है? गोबर की राख और गौमूत्र से, ठीक है। यहाँ कुछ दवाई बनाई जाती है इससे। आठवां मंदिर है इनका ब्यावर, ब्यावर का है अजमेर में। और यहाँ पर तेजाजी का चौक स्थित है, तेजाजी का चौक स्थित है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि तेजाजी का चौक कहाँ स्थित है? भावता, ब्यावर, परबतसर या खडनाल, तो कहाँ पर? ब्यावर में, ठीक। नवा है बांसी दुगारी, बांसी दुगारी कहाँ है सर? ये बूंदी में है। और यहाँ पर जो है वह तेजाजी की यह कर्म स्थली रही है, कर्म स्थली। प्रश्न आ जाए तेजाजी की कर्म स्थली कौन सी रही है, तो तेजाजी की जो कर्म स्थली है वह बांसी दुगारी रही है, ठीक है। ये हमने तेजाजी की कहानी पूरी कंप्लीट कर दी है। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएगा। एक बार मैं जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ लो, पढ़ के देख लो, एग्जाम दे देना, पता चल जाएगा, ठीक है। खडनाल में तेजाजी का जन्म हुआ। तेजाजी का पूजन का सबसे बड़ा स्थल 7 सितंबर 2011 को डाक टिकट जारी हुआ 5 रुपये का। परबतसर नागौर भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी को यहाँ मेला भरता है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। पनेर गांव पुजारी जो माली होता है। मांडवालिया गांव में युद्ध हुआ। सिंधिया गांव में सांप काटा। सुरसुरा में निधन हुआ। भावता यहाँ पर सांप काटे व्यक्ति का गोबर की राख और गौमूत्र से इलाज होता है। ब्यावर तेजाजी का चौक स्थित है। बांसी दुगारी तेजाजी की कर्म स्थली रही है, एक, ठीक है। और एक बात बतानी भूल गया था, और वो जो लाचा गुजरी है, लाचा गुजरी की जो छतरी है वह नागौर में बनी हुई है, ठीक है। कहाँ पर है? नागौर में, ठीक। ये हो गई तेजाजी महाराज की कहानी कंप्लीट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।